हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है फ्रैक्शंस यानी भिन्न। इस टॉपिक से एग्जाम में बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस बनते हैं, तो आज की वीडियो में हम उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं वही सीखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपके सामने यहाँ पर एक संख्या लिखी हुई है, इसे ही बोला जाता है भिन्न यानी फ्रैक्शन। जो इसका ऊपर वाला भाग होता है, जो ऊपर वाला नंबर होता है, उसे बोला जाता है न्यूमरेटर यानी अंश। जो नीचे वाला होता है उसे बोला जाता है डिनोमिनेटर यानी हर। तो इस प्रकार से आपका कोई भी भिन्न बन जाता है। अब भिन्न के अलग अलग प्रकार होते हैं, तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। सबसे पहला होता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसे बोला जाता है उचित भिन्न। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें आपका जो अंश होता है वो हर से छोटा हो, यानी जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। देखिए एग्जाम्पल, ये वाली जो संख्या है यानी जो आपका अंश है, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, तो इसे ही बोला जाता है उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपका होता है वो जिसमें आपका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा होता है, यानी हर जो होता है वो अंश से छोटा होगा, तो ये आपका एक इम्प्रॉपर या विषम भिन्न है। इसी तरह से होता है आपका एक मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिश्रित भिन्न। इसको इस प्रकार से लिखा जाता है जिसमें आपका ये वाला जो संख्या होती है इसको बोला जाता है इंटीजर, और ये वाला जो भाग होता है इसको बोला जाता है फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिश्रित भिन्न को कैसे सॉल्व किया जाता है, देखिए यहाँ पर था आपके पास मिश्रित भिन्न 3 होल 2/5 या 3 सही 2/5। तो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है कि पहले आप 5 को 3 से गुणा कर लीजिए, 5 3 ज़ा 15 प्लस 2 यानी 17। तो इसका आंसर हो जाएगा 17/5। या इसे आपको ब्रेक करके लिखना होता है, तो आप इसे कैसे लिखेंगे 3 + 2/5, तब भी आपका आंसर 17/5 ही आएगा। तो ये होता है आपका मिश्रित भिन्न। अब इन सभी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, तो यहाँ पर मैंने आपको अलग अलग टाइप में वो क्वेश्चन समझाए हैं। आइए सीखते हैं टाइप 1 क्वेश्चंस। तो आपके पास जो टाइप 1 क्वेश्चन आता है वो होता है टू फाइंड बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, यानी आपको कुछ भिन्न दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि या तो इन्हें आरोही यानी असेंडिंग या अवरोही यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, या फिर इसमें से बड़ा या छोटा भिन्न कौन सा है ये बताइए। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपके सामने कुछ भिन्न लिखे हैं, कुछ फ्रैक्शंस हैं। देखिए इन सभी भिन्नों में एक समानता है, वो ये कि सभी में जो अंश है वो समान है, सभी में जो न्यूमरेटर है वो सेम है। यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5, सभी में 5 दे रखा है। तो इस प्रकार का जब ये आपके पास क्वेश्चन आता है तो उसमें आपका जो बड़ा और छोटा भिन्न होता है वो कैसे पता लगाया जाता है। जिसका हर सबसे छोटा हो तो वो हो जाएगा आपका बड़ा फ्रैक्शन यानी बिगर फ्रैक्शन, और जिसका हर सबसे बड़ा हो तो वो हो जाएगा आपका स्मॉलर या छोटा फ्रैक्शन या छोटा भिन्न। तो ये याद रखिएगा, जब सभी में अंश समान हो तो जिसका हर छोटा होता है वो बड़ा होगा, और जिसका हर बड़ा होगा वो छोटा बन जाएगा। इसी के विपरीत यदि आपके पास क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि सभी में आपका जो हर है वो समान हो, यानी डिनोमिनेटर सेम हो, तो अब आपको क्या करना है, उस डिनोमिनेटर को हटा के ऊपर वाली संख्या देखनी है, सिर्फ न्यूमरेटर देखना है यानी अंश देखना है। जिसमें अंश बड़ा होगा तो वो हो जाएगी आपकी बड़ा भिन्न, जिसमें अंश छोटा होगा वो हो जाएगा आपका छोटा भिन्न। बहुत ही सिंपल है। अब तीसरा जो टाइप आता है इसी में, वो आता है कि जब आपके पास ना तो न्यूमरेटर सेम हो ना ही डिनोमिनेटर सेम हो, तब आपको क्या करना है। देखिए इस क्वेश्चन में आपके पास ना तो हर समान है और ना ही अंश समान है, तब आपको क्या करना है, आपके पास 2 मेथड है यहाँ पर सॉल्व करने के लिए। अगर संख्याएं छोटी हैं तो आप उनका आंसर डेसिमल में भी निकाल सकते हैं। डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक आप आंसर्स निकाल लीजिए और उससे आपको पता चल जाएगा कि बड़ा और छोटा भिन्न कौन सा है। जैसे यहाँ पर 7/12 को सॉल्व किया तो 0.58 आया, 2/7 को सॉल्व किया तो 0.28 आया, 3/8 को सॉल्व किया तो 0.37 आया। तो इसका मतलब ये है, यहाँ से पता चल रहा है कि ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो इसका मतलब आपके पास बिगर फ्रैक्शन है 7/12। ये वाली वैल्यू छोटी है तो आपके पास स्मॉलर फ्रैक्शन है 2/7। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड आपके पास है कि आप क्या करेंगे कि सभी भिन्नों में उन दोनों का अंतर देख लीजिए, दोनों संख्याओं में कितना अंतर आ रहा है। देखिए यहाँ देखेंगे 7 और 12 में 5 का अंतर है, 2 और 7 में भी 5 का अंतर है, 3 और 8 में भी 5 का अंतर है। तो आपको क्या करना है कि अगली लाइन में आपको 7 यानी जो अंश दिया हुआ है वो लिखना है, और जो दोनों के बीच का अंतर था वो नीचे लिखना है। यानी यहाँ पर अंश था 7 और इन दोनों के बीच का अंतर था 5, तो 7/5।
ऐसे ही यहाँ पर आ जाएगा 2 और इन दोनों के बीच का अंतर था 5 तो 2/5। ऐसे ही यहाँ पर 3 और इन दोनों के बीच का अंतर था 5 तो 3/5 आ गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चंस की तरह कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पर सभी का जो डिनोमिनेटर है वो समान है। तो अब आपका यहाँ पर आंसर, जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ा फ्रैक्शन, जिसका अंश छोटा होगा वो छोटा फ्रैक्शन। तो देखिए यहाँ से भी आपका आंसर यही बन रहा है। बिगर फ्रैक्शन आ रहा है 7/12, स्मॉलर आ रहा है 2/7। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 19/21, 21/25, 25/29 एंड 29/31। इसमें भी आपको यही बताना है कि बिगर और स्मॉलर फ्रैक्शन कौन सा है। तो सेम हम जो अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने मेथड अप्लाई किया था वही मेथड अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ वैल्यूज़ थोड़ी बड़ी है तो डेसिमल में निकालना थोड़ा सा टफ है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इन सभी के बीच का अंतर देख लेंगे। 19 और 21 के बीच का अंतर है 2, 21 और 25 के बीच का अंतर है 4, 25, 29 के बीच भी अंतर है 4 और इसके बीच में अंतर 2। तो हमें क्या करना है, अंश और उनके बीच का जो अंतर है वो नीचे लिखते जाना है। अंश है 19 अपॉन अंतर है 2, इसी तरह से 21/4, 25/4, 29/2। देखिए यहाँ पर जो अंतर आ रहा है, सभी का जो डिनोमिनेटर बन रहा है अंतर से वो अलग अलग आ रहा है। इन दोनों का 4 है और इन दोनों का 2 है। तो इसे सेम बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। तो 4 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 4 और जब एलसीएम लेके ऊपर वाली संख्याओं का मान निकालेंगे तो वो ये आएगा। अब यहाँ से आप देखेंगे जो बड़ी संख्या या जो बड़ा मान है वो किसका आ रहा है, ये आ रहा है 58 यानी आपके इस वाले भिन्न का 29/31 का। तो इस प्रकार आपका यहाँ से जो बिगर फ्रैक्शन है, ये जो बड़ा भिन्न है वो हो जाएगा 29/31। अगला यहाँ पर जो सबसे छोटी संख्या आ रही है, जो छोटा मान आ रहा है वो आ रहा है 21 और 21 यानी ये इस वाले भिन्न का है। तो ये हो जाएगा आपका स्मॉलर फ्रैक्शन। तो इस प्रकार आप बिगर और स्मॉलर फ्रैक्शंस बहुत ही ईजी वे में निकाल सकते हैं। अगला जो टाइप का क्वेश्चन आता है वो आता है पार्शियल फ्रैक्शन या आंशिक भिन्न। देखिए इसके क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। आपके पास क्वेश्चन दे रखा है, सॉल्व 1/3 प्लस 1/5 प्लस 1/35 प्लस 1/63 1/99। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि सभी के जो डिनोमिनेटर हैं वो अलग अलग हैं और संख्याएं बढ़ती जा रही हैं। अगर आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, इनको आंशिक भिन्न में तोड़ना है। देखिए 1/3 को एज इट इज़ छोड़ देंगे। 1/15 के यदि आप फैक्टर्स देखें तो आपके पास आएगा 3 × 5, तो ये 3 5 15 बनता है। अब अगर यदि हम इसको आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, जो छोटा वाला फैक्टर होता है वो पहले लिखा जाता है, जो बड़ा वाला फैक्टर होता है वो बाद में लिखा जाता है। तो यहाँ से आएगा 1/3 माइनस 1/5। लेकिन जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आपका आंसर आ रहा है 2/15, जबकि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 1/15। तो इसको 2/15 बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, जो भी आपके पास ये आंशिक भिन्न बनेगा उसको 1/2 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका 2/15 आंसर बन जाएगा। सॉरी, आपका 1/15 आंसर बन जाएगा। चलिए, तो इसी प्रकार हम सभी को तोड़ेंगे। इसी तरह से 35 के फैक्टर्स है 5 × 7, 63 के फैक्टर है 7 × 9, 99 के फैक्टर्स बनेंगे 9 × 11। सभी में 2 की गैपिंग आ रही है, तो इसका मतलब हमें सभी में किससे गुणा करना पड़ेगा, 1/2 से। तो जब आप इनको ब्रेक करेंगे तो ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, 1/3 माइनस 1/5 इंटू 1/2। ये 35 का ब्रेक करेंगे तो 1/5 माइनस 1/7 इंटू 1/2। 63 ब्रेक किया, इसी तरह से 99 ब्रेक किया। अब आपको क्या करना है, इस 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई करके इन सभी ब्रैकेट्स को ओपन करना है। तो जब आप ओपन करेंगे तो वैल्यूज़ कुछ इस तरह से बन जाएंगी। इसमें आप देखेंगे कि कुछ टर्म्स कॉमन आ रहे हैं, कोई प्लस के साथ और वही टर्म माइनस के साथ भी आ रहा है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। जैसे माइनस का 1/10 प्लस का 1/10 कैंसिल आउट, 1/14 1/14 प्लस माइनस के थे कैंसिल आउट, माइनस 1/18 प्लस 1/18 कैंसिल आउट। अब जो टर्म्स आपके पास बच गए हैं उन्हें लिख लीजिए और यहाँ पर आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 1/2 और इसका एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो ये आपका फाइनल आंसर देगा 5/11। तो इस प्रकार आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एलसीएम लेकर। डायरेक्टली एलसीएम ना लेकर के आप इन्हें तोड़ लीजिए और फिर इसे सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट आपके पास जो टाइप क्वेश्चन है वो है सिंपल एडिशन बाय टेकिंग कॉमन। यहाँ पर भी आपको ऐड करने के लिए कुछ फ्रैक्शंस दिए जाएंगे, तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपको दिया है यहाँ पर ये है 99 होल 1/7 प्लस 99 होल 2/7 और इसी तरह से आगे तक चला है 99 होल 6/7 तक। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए बहुत बार हमसे गलती हो जाती है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर 99 सभी में दिख रहा होता है तो उसे कॉमन ले लेते हैं और फिर हम 1/7 2/7 इन सभी टर्म्स को
ऐड करके आंसर दे देते हैं, जबकि वो हमारा मेथड क्या होता है, गलत होता है, क्योंकि इस तरह से इनमें कॉमन नहीं लिया जा सकता। हमने स्टार्टिंग में ही मिक्स फ्रैक्शन को किस तरह से ब्रेक किया जाता है पढ़ा था, तो हम इसे किस फॉर्म में लिखेंगे, 99 प्लस 1/7 प्लस 99 प्लस 2/7, 99 प्लस 3/7, 99 प्लस 4/7, 99 प्लस 5/7 एंड 99 प्लस 6/7। इस तरह से हम इसको ब्रेक कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 6 बार 99 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आ रहा है, तो 99 को 6 से गुणा कर देंगे, प्लस बाकी जो टर्म्स बच रहे हैं उन सभी में डिनोमिनेटर आ रहा है 7, तो वो अलग से ऐड कर लेंगे और इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। इसको गुणा करके आया 594, यहाँ पर सभी को ऐड करके आया 21/7, इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3, तो आपका फाइनल आंसर बन जाएगा 597। तो इस प्रकार आपको इन क्वेश्चंस में एडिशन करना है, कॉमन नहीं लेना है, इनको इस तरह से ब्रेक करना है, फिर ऐड करना है। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/7 प्लस 1/14 प्लस 1/28। अगर आप इसे डायरेक्टली देखेंगे तो आप एलसीएम लेने का सोचेंगे, लेकिन नहीं, पहले आपको क्या करना है, देखना है कि कुछ कॉमन तो नहीं बन रहा। तो यहाँ आप देखेंगे कि इतने पार्ट में ये सभी 7 के फैक्टर्स दिख रहे हैं, तो यहाँ से 1/7 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये बनेगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4। यही वाला पार्ट आपको आगे भी कॉमन दे रखा है, तो जब आप इतने पार्ट का आंसर सॉल्व करके निकालेंगे एलसीएम लेके 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4, तो यहाँ पर आपका एलसीएम आएगा 4 और ये बन जाएगा 4 प्लस 2 प्लस 1 यानी 7/4। तो आपको क्या करना है, इतने पार्ट का आंसर आपने सॉल्व कर लिया है, तो ये आया 7/4 प्लस 1/7 इंटू ये सेम यही वाला पार्ट बन रहा है जिसका आंसर अभी हमने सॉल्व किया था 7/4। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 7 से 7 कैंसिल आउट, तो ये आपका फाइनल आंसर दे देगा 2। तो इस प्रकार आपको कॉमन लेकर भी कुछ क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो आता है कंटिन्यूड फ्रैक्शन या सतत भिन्न के रूप में। यहाँ पर आपको सतत भिन्न कौन सा होता है, जिसमें डिनोमिनेटर में बार बार एडिशन सब्ट्रैक्शन चलता है। तो यहाँ पर देखेंगे आपके पास क्वेश्चन है इस फॉर्म में, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है, ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को हमें नीचे से सॉल्व करते हुए ऊपर की ओर जाना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे इतने पार्ट को जब आप सॉल्व करेंगे, इतने पार्ट को, तो यहाँ पर सॉल्व करके आपका एलसीएम आएगा 3 प्लस 3 2 6 प्लस 1 यानी 7/3। तो 7/3 इतने पार्ट का आंसर आ चुका है। अब आपका नेक्स्ट पार्ट है ये वाला, यहाँ से बन जाएगा आपका 1 प्लस 1/7/3। तो जब किसी नंबर के नीचे डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन आता है तो वो पलट जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 3/7, 3 ऊपर गुणा में चले जाते हैं। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 7 प्लस 3 यानी 10/7। तो इसका आंसर हो गया 10/7। अब आपका जो बचा है पार्ट वो है 2 माइनस 1 इतने पार्ट का सॉल्व करके आया 10/7, तो 1/10/7 है, तो वो 7 ऊपर गुणा में चले जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 20 माइनस 7/10। दोनों का एलसीएम ले लिया, 10 आ गया, और ये आपका आंसर हो जाएगा 13/10। तो इस तरह से आपको सतत भिन्न वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, एक एक पार्ट को सॉल्व करते हुए ऊपर की ओर बढ़ते जाना है। इसी में अगला जो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आजकल एग्जाम्स में जो पूछे जाते हैं वो है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा गया है, इफ़ 61/19 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। यहाँ पर x, y, z सभी नेचुरल यानी प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो आपसे z का मान पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं 1 2 3 4, यानी z का मान इन चारों में से क्या होगा, तो आपको ये पता लगाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर जब आप इस फ्रैक्शन को देखेंगे तो यहाँ पर 3 एक सिंगल नंबर अलग से लिखा है, सबसे पहले आप इसको दूसरी साइड शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ पर ये माइनस में आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम जैसा अभी हमने ऊपर सतत भिन्न में सॉल्व किया था वैसे ही करना है। यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम आएगा z, तो z एलसीएम लेने के बाद ये बन जाएगा yz प्लस 1/z। तो यही वाला z जो इसके नीचे आना था वो हमने ऊपर ले गए गुणा में। नेक्स्ट स्टेप में जब यहाँ पर हमने सॉल्व किया एलसीएम लेके, तो ये आ गया 4/19। इसी तरह से यहाँ पर अब आपका एलसीएम आएगा yz प्लस 1, तो x की गुणा हो जाएगी yz प्लस 1 से, प्लस यहाँ पर z इंटू 1 प्लस z है, क्योंकि नीचे यहाँ पर डिनोमिनेटर में yz प्लस 1 है, तो ये ऊपर चले जाएगा और ऊपर जाकर ये 1 से गुणा होकर ये बन जाएगा। तो ये आ गया आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म में फ्रैक्शन। अब यहाँ से आपको क्या करना है,
सबसे पहले वैल्यू कंपेयर करनी है। जो न्यूमरेटर की वैल्यू है yz+1 ये किसके इक्वल आ रही है, 4 के इक्वल, यानी yz+1 जो है वो 4 के इक्वल है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि yz की जो वैल्यू है वो 4 - 1 यानी 3। इसका मतलब ये है या तो y और z ऐसी कौन से दो संख्याएं जिनको गुणा करने पर 3 बनेगा, तो वो है 1 और 3। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर या तो y की वैल्यू 1 हो सकती है या 3 हो सकती है, या फिर z की वैल्यू 1 या 3 हो सकती है। अगर y 1 होगा तो z 3 होगा, अगर y 3 है तो z 1 होगा। इसी तरह से जो अगली वैल्यू थी x y इंटू yz+1 प्लस z, इसको अगर कंपेयर करते हैं तो इसका मान 19 के इक्वल आ रहा है। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें पता है yz+1 का मान 4 के इक्वल है, तो हम यहाँ पर 4 रख देते हैं। तो ये हो जाएगा x इंटू 4 प्लस z बराबर 19। इसका मतलब यहाँ पे हमें x और z की ऐसी वैल्यूज़ चूज़ करनी है कि जिसको सॉल्व करके यहाँ पर आंसर आए आपका 19। अब आपके पास z के लिए केवल 2 ही वैल्यू हैं जो आप ले सकते हैं, वो है 1 और 3। तो देखिए अगर आप यहाँ पर z की वैल्यू 1 लेते हैं इस कंडीशन में, तो x की कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसके लिए वैल्यू रखने पर 19 आ जाए। तो देखिए 4 3 जा होता है 12, 4 4 जा होता है 16, 4 5 जा होता है 20, यानी कि किसी में भी आपका 1 ऐड करने पर 19 नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू हम नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट z की दूसरी वैल्यू हम ले सकते हैं 3। तो z की वैल्यू अगर हम यहाँ पर 3 रख देते हैं तो 4, यहाँ पर x की वैल्यू क्या ले सकते हैं 4, क्योंकि 4 4 जा होता है 16 एंड 16 प्लस 3 हो गया 19। तो इसका मतलब यहाँ पर z का मान क्या आएगा 3 आएगा। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब इसी क्वेश्चन में यदि आपसे y और x का मान भी पूछ लिया जाता, तो अभी अभी आपने देखा कि आपने x का मान यहाँ पर 4 लिया था, तो x का मान हो जाएगा 4 और z का मान 3 लिया था, तो y का मान क्या हो जाएगा 1। तो इस प्रकार आपके x y z तीनों की ही वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली। अब आपके लिए मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए बनाए हैं। तो ये रहे आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस। लास्ट वीडियो में भी आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो ये रहे उनके आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 25/99। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है 43/90। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है 1 एंड लास्ट क्वेश्चन का आंसर है 2.2 बार। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।